नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। बिहार के राजनीति को लेकर और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मैंने इससे पूर्व में भी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें मैंने केंद्र में आम आदमी पार्टी को रखा, अरविंद केजरीवाल जी को रखा। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और चर्चा का विषय जो महत्वपूर्ण है वह है कि बिहार की राजनीति में और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल जी और प्रशांत किशोर जी के मध्य जो टकराव है और इस राजनीति में जो चुनावी एक रहने वाला है यहाँ पर एक द्वंद्व, उसमें पटकथा इन दोनों के मध्य की टकराव को लेकर भी बनेगी। और वो चर्चा का विषय है कि इनके मध्य आखिर क्या अंतर है, उनकी विचारधारा और बिहार को लेकर उनका नज़रिया, ये किस तरह से इन दोनों को अलग करता है, उसे समझने की आवश्यकता है। बिहार के चुनाव में यूँ तो हम जानते हैं कि बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां जो अपने आप को पूर्व से ही वहां पर स्थापित कर चुकी हैं और उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है बिहार की राजनीति में। लेकिन हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और जन स्वराज पार्टी या प्रशांत किशोर जी की पार्टी को। उसी विषय पर आज मैं इस चर्चा में आप सबके साथ जुड़ा हूँ। प्रशांत किशोर जी और अरविंद केजरीवाल जी के मध्य बिहार को लेकर नज़रिए में क्या कुछ अंतर है वो हम समझेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक नौकरशाह से राजनीति में आए और इसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई और उनके जो उद्देश्य रहे पूरे देश के लिए या उनकी जो राजनीति है वो इस पर है, जहाँ वे काम की राजनीति की बात करते हैं, वे भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, वे बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन यानी शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं और मुफ्त सुविधाओं की बात करते हैं। उनका जो महत्वपूर्ण विज़न है वो इन सब बातों को लेकर है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्हें जो है शासन की जो स्थिति है यानी जो शासन है उसमें जो कुछ अनियमितताएं हैं उनको समाप्त करना है, यानी सिस्टम को उन्हें सुधारना है। वहीं अगर हम बात करें प्रशांत किशोर जी की, तो वे ज़मीनी स्तर से बदलाव की बात करते हैं। वे कहते हैं कि बिहार में सत्ता को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बिहार के लोगों की सोच को बदलने की आवश्यकता है। उनकी जो राजनीतिक कार्यशैली है तो वे जनमानस तक और पंचायत स्तर से बदलाव की बात करते हैं, पंचायत स्तर पर बदलाव की बात करते हैं, ग्रामीण स्तर पर बदलाव की बात करते हैं। आप उनकी कार्यशैली को देखिए, पदयात्रा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव तक पहुंचकर वहां सभाएं कर रहे हैं, तो ये उनकी कार्यशैली है। वहीं अगर हम बात करें कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक कार्यशैली क्या कुछ रहने वाली है, तो वह एक तरह से आप चुनावी वादों पर उसको निर्भर मान सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी राष्ट्रीय दल है। अंतर एक बड़ा ये भी है कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी एक क्षेत्रीय दल है, वो पूरी तरह से बिहार पर केंद्रित है। अगर आम आदमी पार्टी बिहार में जीतती है तो वह केंद्रीय स्तर पर सत्ता के विरोध में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी सामने रहेगा, यानी कि बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, उसके विपक्ष में आम आदमी पार्टी केंद्र में भी मजबूत होगी अगर वह बिहार में जीतती है। यदि जन स्वराज पार्टी बिहार में जीत हासिल करती है, अच्छा प्रदर्शन करती है, तो निश्चित रूप से जन स्वराज पार्टी केवल और केवल बिहार को लेकर उसका विज़न है और बिहार तक ही उसका प्रसार है, वो बिहार को लेकर ही सोचती है। तो ये एक बड़ा अंतर है आम आदमी पार्टी और जो है प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी में। इसके अलावा दोनों ही भ्रष्टाचार और जातिवाद की राजनीति को निकम्मी राजनीति बताते हैं और इसका विरोध करते हैं। तो जनता की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उसको लेकर राजनीति दोनों की महत्ता है, उसको लेकर दोनों का महत्व दोनों ही इन बातों को देते हैं। लेकिन अंतर जो हैं, जो इससे पूर्व हमने स्पष्ट किए, एक राष्ट्रीय दल है और एक बिहार केंद्रित राजनीति के लिए आप सबके सामने है। अब सवाल ये है कि बिहार की जनता क्या राष्ट्रीय विपक्ष को मजबूत करने के लिए बिहार में मत करेगा या वह बिहार केंद्रित एक क्षेत्रीय पार्टी को आगे बढ़ाएगा। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।